जीते जी मुर्दे हैं। और आप वोट देते हैं, आपके वोटों से सरकार बनती है कि नहीं? हाँ ना बोलो। तो सरकार जो पाप कर रही है, सरकार जो गौ हत्या करवा रही है, उसका पाप किसको लग रहा है? और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर गौ हत्या का कलंक हमारे माथे पर है तो हम पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, श्राद्ध करें, पिंड है, तर्पण करें, कथा करवाएं, कीर्तन करवाएं, यहां तक कि योग भी करवाएं। क्या जिसके माथे पर गौ हत्या का कलंक है उसके ये सत्कर्म सफल हो सकते हैं? हाथ खड़ा करके बोल दो। इसका मतलब इस देश के अंदर जो भी सत्कर्म सनातनियों के द्वारा हो रहे हैं वो फलीभूत नहीं हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार गौ चराने के लिए जाते हैं तो वहां व्यासी ने लिखा, फलानी तत्र भूरिणी पतंती पतितानि च किम तवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। जो गौ हत्यारे हैं उनके कारण भारत के अंदर जितने भी सत्कर्म हो रहे हैं वो फलीभूत नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज हम यहां पर ये संकल्प लें, क्योंकि गाय के साथ आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई वो गौ रक्षा के लिए लड़ी गई। उठाओ इतिहास। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहां से गए, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तुरंत गाय की फाइल दबा दी गई और इस देश की जन भावना का इस्तेमाल क्या किया? बैलों की जोड़ी और गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह बना करके इस देश के लोगों की भावना का दोहन किया गया है कि नहीं? बोलो। लोगों ने देखा वाह रे गाय बछड़ा, लोगों ने देखा वाह रे बैलों की जोड़ी, धार 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 आंख बंद करके हाँ हाँ अब हमारा राज्य आ गया है, क्योंकि अब बैल वाले गाय वाले सत्ता पर बैठ गए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हाथ खड़ा करके बोलो। उसके बाद इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने, किसी ने एकादशी का व्रत किया, किसी ने गंगा में स्नान किया, किसी ने व्रत रखे, किसी ने तीर्थ रखे, तीर्थों में गए और नाना प्रकार के सत्कर्म और शुभ कर्म करके एक ही भावना व्यक्त की, इस देश के अंदर ऐसी सत्ता आवे जो सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाली सरकारें हो। बोलो, ऐसा हुआ कि नहीं? भगवान ने कृपा करी और ऐसी सरकार जो आप समझते थे वैसी सरकार आई कि नहीं आई? तो क्या गौ हत्या बंद हो गई? क्या गौ को माता का सम्मान मिल गया? तो फिर क्या करना? ये मेरा भाई है इसलिए आंख बंद कर दो। मैं इस संगठन का व्यक्ति हूं इसलिए आंख बंद कर दो। ध्यान रखना, जब हनुमान जी महाराज लंका के अंदर विभीषण के घर में गए, विभीषण के घर की दीवारों से राम नाम निकल रहा था। हमारे मुख से राम नाम नहीं निकलता, लेकिन विभीषण के घर की दीवारें राम राम बोल रही थी। बोलो। विभीषण ने जब हनुमान जी के साथ परिचय हो गया तब कहा कि भाई तुम तो साक्षात राम जी के कार्य में लगे हो, लेकिन मुझे देखो, मेरे घर की दीवारें भी राम राम बोलती है। इस देश में तीर्थ मैंने किए, यज्ञ मैंने की, पूजा मैंने किया, पाठ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, लेकिन सच कहता हूं मेरे भाई, अभी तक मुझे स्वप्न में भी राम जी के दर्शन नहीं हुए। हनुमान, तुम बता सकते हो कि कारण क्या है? मेरी पूजा, मेरा पाठ, मेरा जप, मेरा तप, मेरा यज्ञ, मेरा दान, मेरा तीर्थ,
मेरा कीर्तन, मेरी कथा कहां व्यर्थ जा रही है? हनुमान, बहुत ध्यान दीजिए, हनुमान जी ने कहा नाराज तो नहीं होंगे? बोला बिल्कुल नहीं। बोला आप राम नाम खूब गाते हो, मुझे भी पता है। एक दिन आप राम राम गा रहे थे, अचानक आपका भाई आ गया। बहुत ध्यान दीजिए, खाता मेरा और मेरे दुश्मन का नाम लेता है। विभीषण ने क्या कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं राम नहीं बोलता, मैं राम नहीं बोलता। क्या बोलता? बोला रावण का रा और भाभी का मां, मंदोदरी का मां। ये हाल है हमारे। बोलो गौ माता की। विभीषण ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? हनुमान ने कहा तेरी लंका में रोज तेरा भाई अशोक वाटिका में हाथ पर तलवार लेकर के जाता है, और धरती की बेटी साक्षात भगवती धरती जो गौ बन करके, सीता बन करके तेरी लंका में कैद है, दुखी है, पीड़ित है। क्या तू उसके पक्ष में कभी खड़ा हुआ? ध्यान दीजिए, जवाब दीजिए। बोला भाई उसके पक्ष में तो मैं कभी खड़ा नहीं हूं। तो बोला फिर मेरे भाई तू जो कुछ भी कर रहा हो कहां लग रहा है? बहुत ध्यान दीजिए, ये रामचरितमानस आप सब बयान में